नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम अपना रियल एनालिसिस चल रहा था, इसमें अपना चल रहा था टोपोलॉजी ऑफ रियल नंबर्स। उनमें कुछ डेफिनेशंस हमने कर ली थी और आज हम आगे की डेफिनेशंस करेंगे। और आज जो डेफिनेशन है, फर्स्ट जो डेफिनेशन है वो अपने लिमिट पॉइंट की है। तो आप हेडिंग डाल लीजिए कि लिमिट पॉइंट ऑफ ए सेट। ठीक है, लिमिट पॉइंट ऑफ ए सेट। तो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि लिमिट पॉइंट क्या होता है। तो यहाँ पर आपकी जो डेफिनेशन रहेगी वो क्या रहेगी कि मान लीजिए आपके पास मैं यहाँ पर कोई एलिमेंट्स ले रही हूँ x। तो ये x जो है वो आपका कोई रियल नंबर है कि x बिलोंग्स टू r इज said to be लिमिट पॉइंट ऑफ ए सेट ए। कि आपका कोई x है जो बिलोंग कर रहा है रियल नंबर में, देन इस x को हम लिमिट पॉइंट कहेंगे किसी सेट a के लिए। और वो जो a है वो सबसेट है आपका रियल नंबर का। इफ एवरी नेबरहुड, यहाँ पर आपका इफ एवरी आएगा, इफ एवरी नेबरहुड ऑफ x, कि इफ एवरी नेबरहुड ऑफ x कंटेन्स इनफाइनाइटली, कि एवरी नेबरहुड ऑफ x कंटेन्स इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स ऑफ a। ठीक है, यानी कि आपका कोई x है जो बिलोंग करा रियल नंबर्स में, देन इस x को हम लिमिट पॉइंट कहेंगे किसी सेट a के लिए। अगर वो सेट a जो है वो सबसेट है आपका रियल नंबर का। इफ एवरी नेबरहुड ऑफ x कंटेन्स इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स ऑफ a। ठीक है, यानी कि जो आपका x का जो नेबरहुड है, x जो है वो कि एवरी नेबरहुड ऑफ x, कि एवरी नेबरहुड ऑफ x कंटेन्स इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स ऑफ a। यहाँ पर मैं अगर आपको बताऊं, समझाऊं तो एग्जांपल के थ्रू, तो देखिए यहाँ पर मान लीजिए ये आपका जो है यहाँ पर नेबरहुड बना रहा है। ठीक है, मान लीजिए हमने यहाँ पर x लिया है। तो नेबरहुड की डेफिनेशन क्या थी कि आपका x कोई बिलोंग कर रहा R में, देन a सबसेट है आपका रियल नंबर्स का। इफ एवरी, कि इफ देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन ग्रेटर 0, अगर आपके पास कोई एक एप्सिलॉन ग्रेटर 0 एग्जिस्ट कर जाए और एक ओपन इंटरवल एग्जिस्ट कर जाए a से b, देन आपका जो यहाँ पर x जो है वो बिलोंग करेगा x माइनस एप्सिलॉन और x प्लस एप्सिलॉन में, या फिर वो इस इंटरवल के अंदर होगा। तो अगर हम x माइनस एप्सिलॉन और x प्लस एप्सिलॉन करें तो वो आपका सबसेट हो, किसका सबसेट हो आपका यहाँ पर उसी सेट a का। ठीक है, तो यही आपकी किसकी डेफिनेशन थी, नेबरहुड की थी। तो यहाँ पर नेबरहुड की डेफिनेशन लगाओ तो x माइनस एप्सिलॉन और x प्लस एप्सिलॉन। ठीक है, तो यहाँ पर x के, यहाँ पर जो ये a सेट है और इस a सेट का जो a है वो आपका नेबरहुड है x का, क्योंकि यहाँ पर एक ओपन इंटरवल एग्जिस्ट कर गया जिसमें x आपका ये x माइनस एप्सिलॉन और x प्लस एप्सिलॉन के अंदर आता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज आपको लेनी है कि मान लीजिए हमने यहाँ पर ये जो नेबरहुड, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर लूँ 0 और 1 ओपन इंटरवल ले लिया। ठीक है, अब आपको पता है 0 और 1 जो है ये आपका इस 0-1 ओपन इंटरवल में, 0 और ओपन इंटरवल में आपका 0 और 1 जो है वो इंक्लूड नहीं है। ओपन इंटरवल में आपको पता है दोनों ये जो पॉइंट्स होते हैं ये आपके इंक्लूड नहीं होते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पर 0 लें, ठीक है, अगर 0 पॉइंट्स लें इसमें, तो यहाँ पर अगर आप 0 पॉइंट लोगे तो अगर आप यहाँ पर इसके नेबरहुड निकालोगे तो 0 माइनस एप्सिलॉन और 0 प्लस एप्सिलॉन बनेगा। ठीक है, 0 माइनस एप्सिलॉन और 0 प्लस एप्सिलॉन बनेगा। तो यहाँ पर देखिए ये जो 0 है वो आपका 0-1 ओपन इंटरवल में जो है वो इंक्लूड नहीं है। लेकिन यहाँ पर इनफाइनाइट मैनी नंबर्स हैं जो आपका ये इंटरवल जो है वो इंक्लूड कर रहा है, यानी कि, और ये जो ओपन इंटरवल है ये आपका a का सबसेट, इसका मतलब इस a में इनफाइनाइट मैनी नंबर्स हैं। तो अब यहाँ पर 0 जो है वो क्या हो जाएगा, 0 इसका लिमिट पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको अच्छे से समझ में आ गया कि अगर हमने कोई भी 0-1 का ओपन इंटरवल लिया और अगर हम 0 की बात करें तो यहाँ पर 0 के राइट साइड में बहुत से एलिमेंट्स होंगे जो इनफाइनाइट एलिमेंट्स होंगे जो आपके इस a सेट में होंगे। सेम एज इट इज अगर हम यहाँ पर 1 लेते हैं तो इसका नेबरहुड है, यानी कि एक इंटरवल एग्जिस्ट करोगे तो 1 माइनस एप्सिलॉन और 1 प्लस एप्सिलॉन बनेगा। तो यहाँ पर इस ओपन इंटरवल की, अगर हम सिर्फ 0-1 ओपन इंटरवल की बात करेंगे तो यहाँ पर ये जो इस साइड जो ये लेफ्ट साइड की जो है वो एलिमेंट्स, यहाँ पर जो लेफ्ट साइड की जो एलिमेंट्स रहेंगे वो आपके इनफाइनाइट हैं। तो इनफाइनाइट नंबर्स जो है वो आपके इस इंटरवल में जो है वो एग्जिस्ट कर रहे हैं, यानी कि ये जो आपका 0-1 का जो ओपन इंटरवल था इसमें एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो ये आपका ए में भी यहाँ पर इनफाइनाइट मैनी नंबर्स हो जाएंगे। देन आपका 1 यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 आपका लिमिट पॉइंट बन जाएगा ए का।
ठीक है, यही डेफिनेशन बताई गई है कि एवरी नेबरहुड ऑफ एक्स कंटेन्स इनफाइनाइट मेनी पॉइंट्स ऑफ ए। ठीक है, यहाँ पर तो सेकंड डेफिनेशन अगर आप यहाँ पर करोगे तो आपकी फर्स्ट डेफिनेशन होगी। सेकंड डेफिनेशन क्योंकि यहाँ पर सिंबॉलिकली अगर आपको दे दिया जाएगा तो वहां पर भी आपको पता होना चाहिए कि हमें कैसे करना है। ठीक है, तो मान लीजिए कि ए जो है वो आपका सबसेट है रियल नंबर का, देन आपका यहाँ पर एनी रियल नंबर, कि हमने कोई एक रियल नंबर लिया, रियल नंबर x बिलोंग्स टू r। ठीक है, ये x बिलोंग्स टू r है, इज सेड टू बी इसको हम क्या कहेंगे, लिमिट पॉइंट कहेंगे, इज सेड टू बी लिमिट पॉइंट ऑफ दिस सेट ए। ठीक है, इस सेट ए का लिमिट पॉइंट कहेंगे इफ, यहां पर आपको ध्यान से करना है, इफ एवरी नेबरहुड ऑफ एक्स कंटेन्स एट लीस्ट वन पॉइंट ऑफ ए अदर देन, आपको यहां पर ध्यान रखना है अदर देन एक्स। ठीक है, कि आपके पास इस नेबरहुड में एक्स कंटेन करे एटलीस्ट वन पॉइंट ऑफ ए का एक ऐसा पॉइंट एग्जिस्ट करे अदर देन एक्स, यानी कि उस एक्स से अलग होना चाहिए। यानी कि मान लीजिए आपका यहाँ पर की जो इफ अगर मान लीजिए कि आपका नेबरहुड बनता है तो एक्स जो है x माइनस एप्सिलॉन और x प्लस एप्सिलॉन। ठीक है, ये नेबरहुड बनेगा। इसकी इंटरसेक्शन अगर हम यहाँ पर उस सेट ए के साथ कर दें कि x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन की इंटरसेक्शन अगर हम a के साथ कर दें और उसमें से वो पॉइंट जो है आपका, जैसे यहाँ पर कि आपका यहाँ पर ये x पॉइंट है, ठीक है, ये x पॉइंट है जो कि नेबरहुड बना रहा है a का, अगर नेबरहुड बना रहा है यानी कि x माइनस एप्सिलॉन और x प्लस एप्सिलॉन, तो यहाँ पर देखिए अगर x माइनस एप्सिलॉन और x प्लस एप्सिलॉन की अगर हम इंटरसेक्शन करेंगे a सेट पूरे के साथ, तो यहाँ पर क्योंकि इसके अंदर भी आपका x आ रहा है, इस पूरे में भी a आपका यहाँ पर कॉमन आ रहा है, यानी कि x आपका कॉमन आएगा। लेकिन यहाँ पर बात कही गई इसको छोड़ के, तो जब हम इसके इंटरसेक्शन करेंगे उसमें इस x को हटा देंगे तो आपका यहाँ पर फाई नहीं आना चाहिए, यानी कि कोई ना कोई और आपका नंबर यहाँ पर एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये आपकी सिंबॉलिकली लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन होगी कि x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन ये आपका यहाँ पर नेबरहुड ही होता है, नेबरहुड की डेफिनेशन होती है। इसकी इंटरसेक्शन जब हम उस सेट के साथ करें और वो x पॉइंट ही यहाँ पर लिमिट पॉइंट बनता है आपका x यहाँ पर, तो ये x यानी कि वो लिमिट पॉइंट जो आपका बन रहा है उसको हटा दें तो आपके पास यहाँ पर और लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट करना चाहिए, तो यहाँ पर ये आपका हो जाएगा डज नॉट इक्वल्स टू 5 होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपकी लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन हो गई कि उस पॉइंट को छोड़ के आपके पास वहां पर और भी एलिमेंट्स जो है वो होने चाहिए। और ये जो आपका x माइनस एप्सिलॉन, ये इसमें आपका x जो है वो बिलोंग कर रहा है, तो यहाँ से तो देखो ये आपकी किसकी डेफिनेशन होती है, नेबरहुड की। उस नेबरहुड में आपका यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, इंटरसेक्शन कर रहे हो उस ए सेट के साथ, और उसका लिमिट पॉइंट एक्स जो है वही आप यहाँ पर जो है वो माइनस कर रहे हो, यानी कि उसको छोड़ के, क्योंकि अदर देन की बात कही गई है तो उसको छोड़कर जब आप यहाँ पर निकालो तो वो आपका और लिमिट पॉइंट आना चाहिए, और पॉइंट आपका एग्जिस्ट करना चाहिए। ठीक है, अब एक चीज आपको यहाँ पर याद रखनी है कि लिमिट पॉइंट, यहाँ पर आपका लिमिट पॉइंट कौन बनता है, कौन आपका लिमिट पॉइंट नहीं बनता। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर याद रखना है कि जो लिमिट पॉइंट होते हैं इसको हम और किस किस नाम से कहते हैं। तो जो लिमिट पॉइंट होता है इसको हम क्लस्टर पॉइंट कहते हैं। ठीक है, क्लस्टर पॉइंट कहते हैं, इसको हम अक्यूमुलेशन पॉइंट कहते हैं। ठीक है, ये जो नाम है ये आपको याद रखने हैं क्योंकि इनके अलावा कुछ भी आ सकता है। तो क्लस्टर पॉइंट, अक्यूमुलेशन पॉइंट, और इसको कहते हैं पाइलअप पॉइंट भी इसको कह देते हैं। ठीक है, और इसको कहते हैं कंडेंसेशन पॉइंट। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि लिमिट पॉइंट जो है वो इसकी जगह पर आपका क्लस्टर पॉइंट आ सकता है, अक्यूमुलेशन पॉइंट आ सकता है, पाइलअप पॉइंट आ सकता है, और कंडेंसेशन पॉइंट भी आ सकता है। तो ये चीज आपको यहाँ पर याद रखनी है। ये जो डेफिनेशन, ये जो नोटेशन मैंने आपको बताई है, ये आपको जो है वो टिप्स पर कर लेनी है कि x माइनस एप्सिलॉन, x प्लस एप्सिलॉन, और इसकी जगह पर आपको कोई और भी दे दिया जाता है। मान लीजिए कि अगर आपको कोई और पॉइंट दे दे कि मान लीजिए कि b इज ए नेबरहुड ऑफ x, कि b जो है वो नेबरहुड है x का, तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, b इंटरसेक्शन a माइनस में x डज नॉट इक्वल्स टू 5। ठीक है, तो ये चीज भी इस तरह से जो है वो आप कर सकते हो, क्योंकि ये आपकी नेबरहुड की डेफिनेशन है। x का नेबरहुड बन रहा है तो x माइनस एप्सिलॉन, x प्लस एप्सिलॉन कोई ओपन इंटरवल एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, उसके इंटरसेक्शन आपकी उसी सेट a के साथ है, उसमें से आप लिमिट पॉइंट, क्योंकि यहाँ पर लिमिट पॉइंट है ये x, तो उस x को अगर हम माइनस कर दें तो आपका यहाँ पर 5 नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये आपके लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन है सिंबॉलिकली, तो इसको आप अच्छे से याद कर लेना।
अब यहाँ पर इसको मैंने बता दिया कि इसको क्या क्या बोल सकते हैं, लिमिट पॉइंट को, ये आपको याद रखना है। अब कौन सा पॉइंट आपका लिमिट पॉइंट बनाता है, कौन सा नहीं बनाता, वो भी आप यहाँ पर याद कर लीजिए। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि ए फाइनाइट सेट, अगर आपके पास कोई एक फाइनाइट सेट है, कैन हैव नो लिमिट पॉइंट। तो आपका जो अगर फाइनाइट सेट है तो उस फाइनाइट सेट में आपका कोई भी लिमिट पॉइंट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, यानी कि कोई भी लिमिट पॉइंट उसमें नहीं होता है। तो फाइनाइट सेट में आपका कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं होता। अगर हम बात करें इनफाइनाइट सेट की, ठीक है, तो ये दोनों आपको साथ में याद हो जाएंगे। फाइनाइट सेट होगा तो उसका कोई लिमिट पॉइंट नहीं होगा, और अगर एक इनफाइनाइट सेट की बात करें तो वो आपका मे और मे नॉट हैव लिमिट पॉइंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि फाइनाइट सेट है तो उसका कोई लिमिट पॉइंट नहीं होता, और अगर आपके पास फाइनाइट सेट है तो वो आपका लिमिट पॉइंट हो भी सकता है, उसका नहीं भी हो सकता, ठीक है। अनदर नाम मैंने आपको यहाँ पर बता दिए। इसके साथ में आपको यहाँ पर याद रखना है कि एवरी रियल नंबर, कि अगर हम किसी भी रियल नंबर की बात करें तो उसका जो लिमिट पॉइंट होता है कि एवरी रियल नंबर इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ द सेट क्यू, कि आपका जो रियल नंबर होता है वो लिमिट पॉइंट होता है रैशनल्स का, ठीक है। और इसी के साथ आपको यहाँ पर याद रखना है कि एवरी रियल नंबर इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ द सेट आर माइनस क्यू, कि आर माइनस क्यू का जो है वो, आर माइनस क्यू का मतलब क्या है, रैशनल नंबर में अगर रियल में से रैशनल अगर आप हटा दोगे तो आपके पास इरेशनल ही बचेगा, ठीक है। सेम आपको यहाँ पर याद करना है जो आपके नेचुरल नंबर होते हैं और जो आपके इंटीजर्स होते हैं, नेचुरल नंबर्स और जो आपके इंटीजर्स होते हैं, ये इनका कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं है, ठीक है। नेचुरल नंबर्स का और इंटीजर्स का आपके पास लिमिट पॉइंट नहीं है, और आपके जितने भी, जैसे कि मान लीजिए क्लोज्ड इंटरवल ए बी ले लिया मैंने, ओपन इंटरवल ए बी ले लिया, या फिर मैंने यहाँ पर सेमी इंटरवल्स ले लिए, तो वो सारे जितने भी आपके होते हैं उनका जो लिमिट पॉइंट बनेगा वो आपका क्लोज्ड सेट में बनेगा। तो क्लोज्ड सेट ए बी आपका यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। नेचुरल नंबर्स का, इंटीजर्स का कोई लिमिट पॉइंट नहीं होता। आपका फाइनाइट सेट जो होता है उसका भी कोई लिमिट पॉइंट नहीं होता। इनफाइनाइट सेट जो होता है उसका मे और मे नॉट हैव लिमिट पॉइंट, और एवरी रियल नंबर इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ सेट क्यू, और एवरी रियल नंबर इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ द सेट आर माइनस क्यू। ये सीधी लाइन आपसे पूछी जा सकती है, आपको जो है वो टिप्स पर कर लेनी है, ठीक है। तो ये आपकी लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन थी। और एक यहाँ पर अच्छा एग्जाम्पल पूछा जाता है लिमिट पॉइंट में कि a इज इक्वल्स टू में आपके पास यहाँ पर कोई सेट दे देंगे a, और यहाँ पर दे दिया 1/n, और n जो है वो आपका बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर्स में। तो ये पूछ लिया जाता है कि बताओ इसका लिमिट पॉइंट क्या होगा, और ये जो है वो एग्जाम्पल बहुत जो है वो पूछा जाता है। कभी आपका यहाँ पर जो है वो बाउंडेड अबव में पूछ लिया जाएगा, बाउंडेड में पूछ लिया जाएगा, बताओ बाउंडेड बनेगा या नहीं बनेगा। तो ये आपका जो एग्जाम्पल है ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो इससे रिलेटेड आप हर एक डेफिनेशंस के साथ जो इसको रिलेट करके याद कर लीजिए कि आपका क्या बनता है क्या नहीं बनता, ठीक है। तो यहाँ पर इसका लिमिट पॉइंट निकालते हैं। तो ये बताओ कि इसका लिमिट पॉइंट क्या होगा। तो यहाँ पर क्या है कि ये जो आपको लिमिट पॉइंट निकालना है तो आपको क्या है, नंबर लाइन ले लो, ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि n जो है वो बिलोंग कर आपका नेचुरल नंबर में, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, वही आप पहले n की वैल्यू 1 रखोगे तो आपका 1 आ जाएगा, 2 रखोगे तो आपके पास 1/2 आ जाएगा, ठीक है। 1/2 आएगा तो इस साइड होगा, ठीक है, 1/2 आ जाएगा, फिर 1/3 आ जाएगा, ठीक है, फिर 1/4 आ जाएगा, 1/4, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि इस तरह से जो है वो आपके पॉइंट्स आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, जब लास्ट अगर आप यहाँ पर जो वैल्यू रखोगे तो ज्यादा से ज्यादा आप क्या रखोगे, इनफाइनाइट रखोगे, ठीक है, इनफाइनाइट ही रखोगे। तो यहाँ पर जो है वो 1/इनफाइनाइट जो है वो क्या करता है, 0 को टेंड करेगा। 1/इनफाइनाइट 0 नहीं होता है लेकिन 0 की टेंडेंसी रखता है, तो 1/इनफाइनाइट जो है वो 0 आपका बन जाएगा। तो मान लीजिए यहाँ पर 0 आ जाएगा। तो कहने का मतलब यहाँ पर क्या है, अगर हम यहाँ पर तो जैसे आपके एग्जैक्ट सीधे पॉइंट आ रहे हैं, 1 रख रहे हो, 2 रख रहे हो, 3 रख रहे हो, तो इस तरह से आपके पॉइंट जो वो बनते जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जब 0 के पास जब आओगे तो यहाँ पर आपके पास बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे जो आपके इस इंटरवल में आएंगे। अगर हम यहाँ पर 0 पॉइंट्स को लें तो 0 यहाँ पर अगर हम इसका नेबरहुड निकालें तो 0 माइनस एप्सिलॉन 0 प्लस एप्सिलॉन बनेगा। और यहाँ पर अगर हम 0 पॉइंट को लेते हैं तो इस इंटरवल में देखिए, ये साइड तो आपका यहाँ पर नहीं है, लेकिन ये जो राइट साइड है, इस राइट साइड में आपके पास इनफाइनाइट
इनफाइनाइट मेनी नंबर आपके यहाँ पर एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जब इनफाइनाइट मेनी नंबर्स आपके इस इंटरवल के अंदर आ जाएंगे और ये आपका इस ए सेट का जो है वो सबसेट होता है, तो यानी कि ए में इनफाइनाइट मेनी नंबर्स कंटेन करके आपकी इस राइट साइड में, तो यहाँ पर आपका जीरो जो होगा वो आपका लिमिट पॉइंट होगा। ठीक है, और लिमिट पॉइंट निकालने का एक और अच्छा तरीका होता है, लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट, जो आपको दे रखा वो कर दो। तो लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट, अगर आप जब एन टेंड्स टू इनफाइनाइट यहाँ पर वेरी कराओगे तो 1 बाय इनफाइनाइट और वो जीरो आ जाएगा, तो इसका लिमिट पॉइंट क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज जो है वो आपको याद रखनी है। सेम आपके पास इसी तरह से एक सेट दे दिया जाता है और सेट होगा n अपॉन में n+1 और n आपका बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर में। इसमें भी आप यहाँ पर लिमिट पॉइंट निकाल सकते हो, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट और n अपॉन में n+1। जब यहाँ पर ऊपर से भी n यहाँ पर आप कॉमन ले लो, नीचे से भी, तो n लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट और n अपॉन में n अगर हम यहाँ पर कॉमन लेंगे ऊपर 1 बन जाएगा और नीचे आपका 1 + 1 बाई n बन जाएगा। ये आपका दोनों कट जाएंगे और यहाँ पर n टेंड्स टू इनफाइनाइट वेरी कराओगे तो 1 बाई इनफाइनाइट 0, 1 + 0 आपका 1 बन जाएगा और 1 अपॉन 1 आपका 1, यानी कि इसका लिमिट पॉइंट आपका क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इस तरह से आपको जो है वो लिमिट पॉइंट पूछ ले जाते हैं कि इसका लिमिट पॉइंट बनेगा कि नहीं बनेगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि जो आपका लिमिट पॉइंट होता है वो फाइनाइट नंबर का कोई लिमिट पॉइंट नहीं होता। इनफाइनाइट सेट जो होता है उसका आपका यहाँ पर जो है वो लिमिट पॉइंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। और जितना भी आपका कि एवरी रियल नंबर इज द लिमिट पॉइंट ऑफ द सेट क्यू और एवरी रियल नंबर इज द लिमिट पॉइंट ऑफ द r-q। ठीक है, नेचुरल नंबर और इंटीजर्स जो होते हैं इनका कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं बनता और जितने भी आपके इंटरवल्स होते हैं उनका जो आपका जो लिमिट पॉइंट बनेगा वो क्लोज्ड इंटरवल ए भी होगा। ठीक है, और ये मैंने आपको एग्जांपल बता दिए हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट जो हम डेफिनेशंस करेंगे वो हम करेंगे डेराइव्ड सेट की। तो अभी देखिए यहाँ पर नेक्स्ट जो है वो है आपका डेराइव्ड सेट। ठीक है, कि डेराइव्ड सेट जो है वो क्या होता है। तो जो डेराइव्ड सेट होता है ये हम डिनोट करते हैं a' से या फिर आपका डेराइव्ड सेट ऑफ ए। ठीक है, ये आपकी क्या है, ये आपकी नोटेशन है a' या फिर डेराइव्ड सेट ऑफ ए। तो यहाँ पर लिमिट पॉइंट की डेराइव्ड सेट की डेफिनेशन क्या होगी कि डेराइव्ड सेट जो होता है वो सेट ऑफ ऑल x होता है, जहां पर x आपका कोई भी रियल नंबर होता है और यहाँ पर x जो होता है वो इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ ए, लिमिट पॉइंट ऑफ ए, यानी कि आपके जितने भी लिमिट पॉइंट होंगे उनका अगर आप सेट बना दोगे तो लिमिट पॉइंट का सेट जो होता है वो आपका क्या कहलाता है, डेराइव्ड सेट कहलाता है। और इसकी नोटेशन मैंने आपको बता दी a' और डेराइव्ड सेट ऑफ ए। तो लिमिट पॉइंट आपको पता चल गया, लिमिट पॉइंट क्या होता है। तो लिमिट पॉइंट का अगर हम सेट बना दें तो लिमिट पॉइंट का जो सेट होगा वही आपका क्या होगा, डेराइव्ड सेट ऑफ ए होगा। ठीक है, अब यहाँ पर अगर एग्जाम्पल लें तो आपके पास आपको याद रखना है कि जो भी आपका ओपन इंटरवल का अगर आप यहाँ पर डेराइव्ड लोगे तो वो आपका क्लोज्ड में बनेगा। ठीक है, किस में बनेगा, क्लोज्ड में बनेगा। तो यहाँ पर आपका क्लोज्ड में बन जाएगा 0, 0 और 1। ठीक है, सेम एज इट इज अगर आप यहाँ पर क्लोज्ड इंटरवल का डेराइव्ड सेट लोगे तो वो आपका क्लोज्ड ही बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबका क्या बनेगा, क्लोज्ड बनेगा। और आपको यहाँ पर याद रखना नेचुरल नंबर का अगर आप यहाँ पर डेराइव्ड सेट निकालोगे, अब आपको पता है नेचुरल नंबर का कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं होता, तो इसका जब आप डेराइव्ड निकालोगे तो आपके पास क्या आएगा, 5 आएगा। सेम एज इट इज आपका इंटीजर्स हो गया, इंटीजर्स का अगर आप डेराइव्ड निकालोगे, डेराइव्ड सेट अगर बनाना चाहोगे तो आपको पता है कि डेराइव्ड सेट में तो लिमिट पॉइंट आते हैं सारे, सेट ऑफ लिमिट पॉइंट। तो यहाँ पर आपको पता है इंटीजर्स का कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं होता, तो ये भी आपका क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और रियल नंबर्स का अगर आप निकालोगे तो आपको पता है रियल नंबर्स का जो आपका होता है, आपका रियल नंबर्स का अगर हम बात करें लिमिट पॉइंट की तो आपका कोई भी रियल आएगा, तो यहाँ पर जो है वो क्या आ जाएगा, रियल आ जाएगा। ठीक है, और 5 का अगर आप डेराइव्ड सेट निकालोगे तो 5 का 5 होता है। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि नेचुरल नंबर जो होता है और जो 5 होता है, और ये चीज आप याद रखनी, मैंने आपको वहां पर नहीं बताई, जब लिमिट पॉइंट निकालते हैं आपकी 5 की, तो 5 की जो लिमिट पॉइंट होता है उस 5 का कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं होता। तो नेचुरल नंबर्स का, इंटीजर्स का और 5 का कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं होता। तो यहाँ पर अगर इसका कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं होता 5 का, तो जैसे नेचुरल नंबर्स का, इंटीजर्स का और 5 का जब आप डेराइव्ड निकालोगे वो भी आपका क्या रहेगा, 5 रहेगा। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पर याद रखनी है। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका डेराइव्ड सेट हो गया। अब यहाँ पर आपको जो डेफिनेशन करनी है वो करनी है आपको क्लोजर ऑफ ए सेट।
ठीक है, क्लोजर ऑफ ए सेट की डेफिनेशन आपको करनी है और इसकी जो नोटेशन होती है वो आपकी ए क्लोजर इस टाइप से होती है। तो ए क्लोजर क्या होता है, जब आपके पास कोई सेट हो उसकी यूनियन जब आप उसके डेराइव्ड सेट के साथ कर दोगे तो आपका ए क्लोजर आ जाएगा। ठीक है, जैसे आपको यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपको बताऊं, एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर जैसे मैंने आपको ए सेट लिया था जो आपका 1/n और n बिलोंग कर रहा था आपका नेचुरल नंबर्स में, तो इसका हमने जब डेराइव्ड सेट निकाला था यानी कि इसका आपका लिमिट पॉइंट क्या आया था, इसका लिमिट पॉइंट जो है वो मैंने आपको बताया था, इसका लिमिट पॉइंट क्या था, 0 था। तो यहाँ पर इसका 0 जो है वो लिमिट पॉइंट है। तो जब हम इसका डेराइव्ड सेट निकालेंगे तो आपको पता है इस तरह से इसका सेट बन जाएगा। ठीक है, तो ये 0 आपका किस में आ जाएगा, डेराइव्ड सेट ऑफ ए में आ जाएगा। अब हम ए क्लोजर की बात है तो आपका ए यूनियन होता है ए क्लोजर के साथ। तो ए सेट आपका क्या है 1/n और n बिलोंग्स टू n और इसका यूनियन हो जाएगा आपका 0 के साथ। तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका ए क्लोजर आ जाएगा। तो ए क्लोजर आपका क्या होता है, जब आपका कोई सेट गिवन हो उसका आप डेराइव्ड सेट के साथ यूनियन कर देते हो तो आपका क्या हो जाता है, वहां पर आपका क्लोजर निकल जाता है। और क्लोजर जो होता है वो आपका मैंने बता दिया कि ए यूनियन ए डेराइव्ड सेट होता है। और ए डेराइव्ड सेट क्या होता है, डेराइव्ड सेट होता है आपका सेट ऑफ लिमिट पॉइंट, लिमिट पॉइंट का सेट होता है। लिमिट पॉइंट कैसे निकलता है वो मैंने आपको बता दिया, यानी कि हर एक डेफिनेशन जो है वो एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो जब तक आप शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को नहीं देखोगे तो आपको जो है वो अच्छे से समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आज आपको लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन कराई है, उसके बाद मैंने आपको डेराइव्ड सेट की डेफिनेशन कराई है, कुछ एग्जांपल्स करवाए हैं और यहाँ पर क्लोजर ऑफ ए सेट करवाया है। ठीक है, इसी के साथ जो है वो, क्योंकि कई बार क्लोजर ऑफ द सेट है ये आपको कह देते हैं कि क्लोजर ऑफ जो सेट होता है वो आपका अधरेंट पॉइंट जो होते हैं उनका सेट होता है। जैसे डेराइव्ड सेट क्या होता है, डेराइव्ड सेट आपका सेट होता है लिमिट पॉइंट का, वैसे ही क्लोजर सेट जो होता है ये आपका सेट होता है, मैं आपको सीधा लिख रही हूँ कि सेट होता है आपका ये अधरेंट पॉइंट का। ठीक है, तो अधरेंट पॉइंट का सेट होता है। तो यहाँ पर आपको समझना है कि अधरेंट पॉइंट क्या होता है, उसकी डेफिनेशंस भी मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ। तो यहाँ पर आपको लिखना है अधरेंट पॉइंट। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, अधेरेंट पॉइंट। तो अधेरेंट पॉइंट क्या होता है, मान लीजिए ए जो है वो आपका सबसेट है रियल नंबर्स का, ए जो है वो सबसेट है रियल नंबर्स का, देन एनी रियल नंबर, कि आपके पास कोई भी रियल नंबर है, कि देन एनी रियल नंबर x इज सेट टू बी अधेरेंट पॉइंट, कि उस x को हम अधेरेंट पॉइंट कहेंगे, ए का अधेरेंट पॉइंट ऑफ सेट ए का अधेरेंट पॉइंट कहेंगे इफ एवरी नेबरहुड, सेम डेफिनेशन है आपकी जो मैंने लिमिट पॉइंट की करवाई है, कि इफ एवरी नेबरहुड ऑफ x कंटेन्स at least 1 पॉइंट ऑफ ए, सेम एज इट इज डेफिनेशन है 1 पॉइंट ऑफ ए, लेकिन यहाँ पर अलग नाम दे दिया अधेरेंट पॉइंट। ठीक है, तो आपका जो x है वो आपका अधेरेंट पॉइंट होगा, x जो है वो आपका अधेरेंट पॉइंट होगा ए का, x जो है वो आपका अधेरेंट पॉइंट होगा ए का। इफ एंड ओनली इफ में आपकी ये कंडीशन होती है कि आइदर जो x होता है वो आपका a का एलिमेंट हो सकता है या फिर x जो है वो आपका डेराइव्ड सेट का एलिमेंट हो सकता है। ठीक है, तो x जो है वो आपका a का एलिमेंट हो सकता है या फिर x जो है वो आपका डेराइव्ड सेट का एलिमेंट हो सकता है। तो यहाँ पर वही डेफिनेशन आ गई लिमिट पॉइंट की, कि x आपका अगर a में है तो यहाँ पर मतलब कि लिमिट पॉइंट बन जाएगा, लिमिट पॉइंट यानी कि अधेरेंट पॉइंट हो जाएगा। और यहाँ पर x जो है वो आपका a डैश में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब ए जो है वो आपका डेराइव्ड सेट में है। डेराइव्ड सेट क्या होता है, डेराइव्ड सेट ऑफ लिमिट पॉइंट होता है, यानी कि दोनों एक जैसे ही आपको यहाँ पर ये डेफिनेशंस मिलेंगी। तो आपको पता होना चाहिए अधेरेंट पॉइंट क्या होता है। अधेरेंट पॉइंट की डेफिनेशन जो एज आपकी लिमिट पॉइंट की होती है वही होती है। और क्योंकि क्लोजर ऑफ सेट में आपको कई बार लिखा हुआ मिल जाएगा कि आपका यहाँ पर कि ए क्लोजर इक्वल्स टू में सेट ऑफ ऑल एक्स बिलोंग कर रहा है आर में, देन एक्स जो है वो एक्स इज एन अधेरेंट पॉइंट। ठीक है, अधेरेंट पॉइंट ऑफ ए। तो वहां पर आपको ये पता होना चाहिए कि सेट ऑफ अधेरेंट पॉइंट क्लोजर सेट की ही डेफिनेशन होती है। अगर ये नहीं पता होगा तो बाई चांस आपको ऑप्शन में ये दे दे, तो अगर आपको पता ही नहीं होगा तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पर जो है वो बता दी ताकि आप वहां पर टिक कर सको बाई चांस आ गया तो। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए क्लोजर ऑफ सेट क्या होता है। सिंबॉलिकली आप यहाँ पर ए यूनियन ए का डेराइव्ड सेट, जब ए और ए का डेराइव्ड सेट के आप यूनियन कर दोगे तो आपका क्लोजर निकल जाता है। लेकिन सेट ऑफ अधेरेंट पॉइंट जो होते हैं वो आपके क्लोजर होते हैं। अधेरेंट पॉइंट की अगर आपका सबसेट है आर का, देन एनी रियल नंबर एक्स बिलोंग्स टू आर,
कोई भी हमने x लिया, उस x को हम r का अधेरेंट पॉइंट कहेंगे। इफ देयर एग्जिस्ट, आपके पास अगर एवरी नेबरहुड की, इफ एवरी नेबरहुड ऑफ x कंटेन्स एट लीस्ट वन पॉइंट ऑफ ए, कम से कम एक पॉइंट आपके पास नेबरहुड होना चाहिए a का। इफ आइदर, यहाँ पर कंडीशन होती है कि a जो है, x जो है वो आपका बिलोंग कर रहा है a में, और x जो है वो x आपका बिलोंग कर रहा है a डैश में। ठीक है, यहाँ पर आपको याद रखना है कि जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स होते हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स जो होते हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स होते हैं, वो आपको याद रखना हैज ऑल इट्स पॉइंट एज अधेरेंट पॉइंट। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स अधेरेंट पॉइंट होते हैं। और अगर एवरी लिमिट पॉइंट ऑफ सेट की, लिमिट पॉइंट ऑफ सेट की बात करें, वो आपके अधेरेंट पॉइंट ऑफ द सेट होते हैं, बट कन्वर्स आपका ट्रू नहीं होता। ये सीधे स्टेटमेंट आपकी पूछी हुई है, तो ये चीज आप यहाँ पर नोट कर लीजिए कि every limit point of a set is an adherent point। ठीक है, कि एवरी लिमिट पॉइंट ऑफ ए सेट, कि लिमिट पॉइंट का सेट जो होता है वो आपका अधेरेंट पॉइंट होता है, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। इसका जो कन्वर्स होता है वो आपका ट्रू नहीं होता, कन्वर्स इज नॉट ट्रू। ठीक है, तो ये चीज आपकी ट्रू नहीं होती। तो ये चीज आपको याद रखना है कि हर एक लिमिट पॉइंट आपका अधेरेंट पॉइंट बनाता है, लेकिन अधेरेंट पॉइंट आपका लिमिट पॉइंट बना, ये आपका ट्रू नहीं है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। मैंने आपको अधेरेंट पॉइंट की यहाँ पर डेफिनेशन बता दी है। अब यहाँ पर हम करेंगे अपना कॉम्पैक्ट सेट, कि कॉम्पैक्ट सेट क्या होता है। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट डेफिनेशन जो है वो है आपकी कॉम्पैक्ट सेट की, कि कॉम्पैक्ट सेट क्या होता है। तो इसकी डेफिनेशन देखिए, कॉम्पैक्ट सेट क्या होता है। तो इस सेट सबसेट है आपका आर का, कि कोई सेट लिया हमने जो सबसेट है आपका आर का, इज सेट टू बी कॉम्पैक्ट, इज सेट टू बी कॉम्पैक्ट। इसको हम कॉम्पैक्ट सेट कहेंगे इफ, अगर अपने पास इट इज क्लोज्ड, ये आपका क्लोज्ड भी हो, एंड बाउंडेड, कि अगर आपके पास कोई सेट क्लोज्ड हो और बाउंडेड हो, क्लोज्ड भी हो और बाउंडेड हो, देन हम उसको क्या कहेंगे कि वो सेट अपना कॉम्पैक्ट सेट है। ठीक है, क्लोज्ड की डेफिनेशन आपको पता है। क्लोज्ड क्या होता है? क्लोज्ड होता है कि आपके पास जब कोई उसका कॉम्प्लीमेंट जब आप निकालो तो वो कॉम्प्लीमेंट आपका क्या होना चाहिए? ओपन होना चाहिए। कि मान लीजिए ए सेट आपको गिवन है, तो उस ए का आप कॉम्प्लीमेंट निकालो, जब उसका कॉम्प्लीमेंट निकालोगे वो आपका ओपन होगा, तो आपका ए क्या होगा? ए आपका क्लोज्ड होगा। बाउंडेड को आपको पता ही, बाउंडेड क्या होता है? बाउंडेड होता है कि जिसका आपका अपर बाउंड लोअर बाउंड आपका एग्जिस्ट कर जाए, वो आपका बाउंडेड सेट होता है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया कि मैंने आपको यहाँ पर क्या डेफिनेशन बताई है कि कॉम्पैक्ट सेट वो होता है जो आपका क्लोज्ड भी हो और बाउंडेड भी हो। ठीक है, यहाँ पर अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो आपका जो आपका फाइनाइट सेट जो होता है, कि एवरी फाइनाइट सेट, आपको फाइनाइट सेट से मैं बता रही हूँ कि फाइनाइट सेट जो होता है वो आपका क्या होता है? फाइनाइट सेट जो होता है वो आपका कॉम्पैक्ट सेट होता है। क्यों होता है? मान लीजिए मैंने यहाँ पर 1 2 3 4 ये सेट ले लिया जो कि आपका फाइनाइट सेट है। अब हमें सबसे पहले क्या कंडीशन चेक करनी है कि क्या ये क्लोज्ड है। तो क्लोज्ड में जब मैंने आपको क्लोज्ड की डेफिनेशन कराई तो वहां पर मैंने आपको समझाया भी था कि ये क्लोज्ड क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम इसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो रियल नंबर में से हम ए को सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो ए आपका कोई फाइनाइट है, ए में से जब हम यहाँ पर फाइनाइट यानी कि आर में से रियल नंबर में से जब हम ए को यानी फाइनाइट सेट को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो रियल नंबर्स में से ये सिर्फ 4 नंबर से जाएंगे, बाकी आपका एक एज इट इज यहाँ पर इस 4 को छोड़कर आपके पास रियल नंबर ही आएगा एक। ठीक है, रियल नंबर का ही सेट आएगा। तो रियल नंबर आपको पता है कि जो रियल नंबर जो होता है ये आपका क्या होता है? ओपन सेट होता है। ठीक है, ओपन सेट होता है क्योंकि इसमें आपके पास जो है वो एग्जिस्ट कर जाते हैं, नेबरहुड एग्जिस्ट कर गया, इसका मतलब आर आपका ओपन है। अगर आर आपका ओपन है तो आपके पास यहाँ पर जो ए का कॉम्प्लीमेंट आपने निकाला, ए का कॉम्प्लीमेंट अगर आपका ओपन आ गया तो ए आपका क्या आ जाएगा? क्लोज्ड आ जाएगा। और क्लोज्ड की डेफिनेशन में मैंने आपको बता दिया फाइनाइट सेट आपका क्लोज्ड होता है। बाउंडेड की बात करें तो आपका लोअर बाउंड 1 है और अपर बाउंड आपका 4 है। लोअर बाउंड और अपर बाउंड एग्जिस्ट कर गए, इसका मतलब जो आपका फाइनाइट सेट जो होता है वो आपका कॉम्पैक्ट सेट होता है। ठीक है, सेम एज इट इज अगर हम यहाँ पर कोई भी क्लोज्ड इंटरवल आपको दे दें तो क्लोज्ड इंटरवल में अपर बाउंड लोअर बाउंड एग्जिस्ट करते हैं और क्लोज्ड इंटरवल आपके क्लोज्ड होते हैं, तो ये आपके क्या हो जाएंगे? ये भी आपके कॉम्पैक्ट हो जाएंगे। ठीक है, क्या हो जाएंगे? कॉम्पैक्ट हो जाएंगे। और अगर आपके पास मान लीजिए इस तरह से कोई भी दे दे, मान लीजिए 3 और 4, ये आपका इंटरसेक्शन आपको दे दे क्लोज्ड इंटरवल 4 और 5। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम पूरे की अगर हम क्लोज्ड अगर हम इसके इंटरसेक्शन निकालेंगे तो आपको पता है इंटरसेक्शन में आपके पास यहाँ पर क्या आएगा?
का इंटरसेक्शन आपके पास क्लोज्ड इंटरवल है और इसका इंटरसेक्शन निकालोगे तो आपके पास 4 आएगा। तो यहाँ पर सिंगलटन सेट आ गया। तो सिंगलटन सेट आपको याद रखना है जो है वो सिंगलटन सेट जो होता है वो आपका कॉम्पैक्ट सेट होता है। ठीक है, सिंगलटन सेट क्या होएगा आपका, यहाँ पर सिंगलटन सेट जो आएगा ये आपका क्या हो जाएगा, कॉम्पैक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ ही आपको यहाँ पर याद रखना है कि फाइनाइट सेट का मैंने आपको बता दिया। और क्या रह गया, क्लोज्ड सेट आपका कॉम्पैक्ट होता है। इस तरह से इंटरसेक्शन आ जाए और पॉइंट अगर आपके पास एग्जिस्ट कर जाए तो वहां पर आपका कॉम्पैक्ट सेट होगा। और याद रखना है यूनियन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ कॉम्पैक्ट सेट। ठीक है, कॉम्पैक्ट सेट कि यूनियन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ कॉम्पैक्ट सेट जो होता है वो आपका कॉम्पैक्ट होता है। क्या होता है, कॉम्पैक्ट होता है। इंटरसेक्शन की बात करें तो इंटरसेक्शन ऑफ एनी फैमिली, इंटरसेक्शन ऑफ एनी फैमिली ऑफ कॉम्पैक्ट सेट इज कॉम्पैक्ट। ठीक है, तो यहां पर याद रखना है यूनियन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ कॉम्पैक्ट सेट इज कॉम्पैक्ट होता है। इंटरसेक्शन ऑफ एनी फैमिली ऑफ कॉम्पैक्ट सेट इज कॉम्पैक्ट। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। कॉम्पैक्ट सेट के बारे में मैंने आपको यहाँ पर बताया है। और अगर हम नॉट कॉम्पैक्ट की बात करें तो आपके जितने भी जैसे सेमी क्लोज्ड सेट हो गए, सेमी ओपन सेट हो गए, ठीक है, या फिर ओपन इंटरवल्स जो हो गए, ठीक है, ये इंटरवल्स की बात कर रही हूँ मैं, ये सारे आपके नॉट कॉम्पैक्ट होते हैं। कॉम्पैक्ट सिर्फ और सिर्फ आपका यहाँ पर क्लोज्ड सेट होता है। ठीक है, अगर सेट ऑफ रियल नंबर्स की बात करें तो ये आपका जो है वो नॉट कॉम्पैक्ट होता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें रियल नंबर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्योंकि कॉम्पैक्ट होने के लिए आपका क्लोज्ड और बाउंडेड दोनों होना चाहिए, तो यहाँ पर आपका जो है वो बाउंडेड सेट ये नहीं बनता है, ना इसमें अपर बाउंड एग्जिस्ट करता, ना इसमें लोअर बाउंड। सेम एज इट इज आपका जो रैशनल नंबर होता है ये भी आपका कॉम्पैक्ट नहीं होता। सेम आपका नेचुरल नंबर और यहाँ पर बात करें इंटीजर्स की, तो नेचुरल नंबर और इंटीजर्स में जो है वो आपके यहाँ पर जो है वो क्योंकि बाउंडेड नहीं होते ये, क्यों, क्योंकि नेचुरल नंबर में आपको पता है कि लोअर तो आपका एग्जिस्ट कर जाता है कि 1 से लोअर तो होता है, लेकिन आपका यहाँ पर अपर का इसका कोई आइडिया नहीं होता। सेम यहाँ पर जो है वो इंटीजर्स का ना लोअर एग्जिस्ट होता ना अपर एग्जिस्ट होता, तो ये भी आपका यहाँ पर जो है वो बाउंडेड की कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं करते। इस वजह से आपके रैशनल नंबर और आपके रियल नंबर, नेचुरल नंबर और इंटीजर्स जो होते हैं ये नॉट कॉम्पैक्ट में आते हैं, क्योंकि कॉम्पैक्ट होने के लिए आपके पास क्लोज्ड और बाउंडेड दोनों कंडीशन होनी चाहिए। ठीक है, तो आपको मैंने बताया कॉम्पैक्ट में फाइनाइट होना चाहिए सेट, क्लोज्ड इंटरवल ए बी आपका कॉम्पैक्ट होता है। और अगर इंटरसेक्शन आ जाए क्लोज्ड सेट में, अगर इंटरसेक्शन अगर आपका एग्जिस्ट कर जाए तो वहां पर एलिमेंट अगर आ जाए तो आपका कॉम्पैक्ट होता है। यूनियन फाइनाइट सेट की बात करें तो यूनियन ऑफ फाइनाइट सेट ऑफ कॉम्पैक्ट सेट्स ये जो होता है वो कॉम्पैक्ट होता है। इंटरसेक्शन ऑफ एनी फैमिली ऑफ कॉम्पैक्ट सेट इज कॉम्पैक्ट। ठीक है, ये चीज आपको जो है वो याद रखनी है और यहीं से जो है वो लगभग क्वेश्चन आता है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका और इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है और जो आपका पीछे प्रीवियस ईयर में पूछा भी गया था, और वो आपकी थ्योरम है जो है आपकी बोलजानो-वीस्ट्रास थ्योरम। ठीक है, तो वो देखिए अभी। तो देखिए यहाँ पर मैंने बोलजानो-वीस्ट्रास थ्योरम की स्टेटमेंट लिख दी है और प्रीवियस ईयर में आपका जो क्वेश्चन आया था वो आपकी स्टेटमेंट से ही आया था। क्वेश्चन सिर्फ आपका इतना था कि एवरी इनफाइनाइट बाउंडेड सबसेट ऑफ रियल नंबर्स हैज ए, फिर आपके पास डैश दिया हुआ था और वहां पर आपको बताना था कि ये आपका ऑप्शन में डाला हुआ था कि लिमिट पॉइंट है या बाउंडेड सेट है या अनबाउंडेड सेट है, इस टाइप से। तो वहां पर तो अगर आपको स्टेटमेंट पता होगी तो वहां पर आप क्वेश्चंस जो है वो टिक कर सकोगे कि आपका जो इनफाइनाइट बाउंडेड सबसेट होता है ऑफ रियल नंबर्स की इनफाइनाइट बाउंडेड सबसेट होता है वो आपका लिमिट पॉइंट बनाता है। और यहाँ पर कंडीशन क्या है कि आपका सेट इनफाइनाइट भी होना चाहिए और बाउंडेड होना चाहिए, तभी आपका लिमिट पॉइंट बनता है। और लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन में मैंने आपको बता दिया कि फाइनाइट सेट जो होता है वो आपका लिमिट पॉइंट नहीं बनाता। तो यहाँ पर लिमिट पॉइंट कब बनेगा, जब आपके पास इनफाइनाइट सेट के साथ आपका सेट बाउंडेड भी होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो थी आपकी स्टेटमेंट और स्टेटमेंट को आपको टिप्स पर कर लेना है, लेकिन मैं यहाँ पर आपको इसका प्रूफ भी करवाऊंगी क्योंकि प्रूफ भी जो है वो इसका इंपॉर्टेंट है कि ये लिमिट पॉइंट बनता कैसे है। ठीक है, तो यहाँ पर मान लीजिए मैंने कोई भी सेट ले लिया ऐसा, ठीक है, जो मैंने लिया है आपका इनफाइनाइट सेट ले लिया मैंने, इनफाइनाइट भी ले लिया और यहाँ पर मैंने ले लिया बाउंडेड सेट। ठीक है, अगर क्योंकि यहाँ पर स्टेटमेंट में गिवन है कि एवरी इनफाइनाइट बाउंडेड सबसेट ऑफ रियल नंबर्स, तो मैंने यहाँ पर एक सेट लिया है एस जो कि आपका इनफाइनाइट भी है और बाउंडेड भी है। अब यहाँ पर आपको चीज क्या याद रखनी कि एक सेट लिया है मैंने एस जो कि आपका इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट एलिमेंट्स है इसमें। ठीक है, कि इनफाइनाइट
एलिमेंट्स हैं इसमें, तो इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं और बाउंडेड की बात कही गई है। तो मैंने आपको लोअर बाउंड अपर बाउंड जो वहां पर करवाया था, तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि बाउंडेड अबो बाउंडेड बिलो क्या होता है। तो यहाँ पर आपके अपर बाउंड और लोअर बाउंड एग्जिस्ट करेंगे। तो इफ देयर एग्जिस्ट, तो यहाँ पर देयर एग्जिस्ट क्या एग्जिस्ट करेगा, आपका अपर बाउंड मैंने K1 ले लिया, सॉरी लोअर बाउंड मैंने आपका K1 ले लिया, अपर बाउंड यहाँ पर मैंने आपको K2 ले लिया, जो आपके बिलोंग कर रहे हैं रियल नंबर्स में। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आपका कोई इनफाइनाइट बाउंडेड सेट है तो आपके पास दो नंबर एग्जिस्ट करेंगे, K1 और K2। K1 आपका क्या है, लोअर बाउंड है, सच दैट यहाँ पर कंडीशन क्या होगी, जब मैंने आपको बाउंडेड सेट की डेफिनेशन कराई थी वहीं पर कि आपका जो x है वो K1 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स टू K2 में बिलोंग करेगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू S। ये डेफिनेशन मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में करवा रखी है, बाउंडेड सेट की डेफिनेशन। वहां पर आपका लोअर बाउंड और अपर बाउंड दोनों एग्जिस्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक इनफाइनाइट सेट लिया है जिसमें आपका K1 जो है वो लोअर बाउंड है और K2 जो है वो आपका अपर बाउंड है। ठीक है, नाउ अगर अब हम यहाँ पर जो है वो अज्यूम करेंगे या फिर हम कंस्ट्रक्ट करेंगे, ठीक है, कंस्ट्रक्ट करेंगे कोई टी सेट। ठीक है, टी सेट कंस्ट्रक्ट कर दिया और ये टी सेट क्या है, टी हमने वो सेट लिया है इज आइदर स्मॉल, या तो क्या है ये स्मॉल है। ठीक है, स्मॉल का मतलब क्या है, स्मॉल फ्रॉम एवरी एलिमेंट ऑफ एस, कि जो आपका एस जो है इससे थोड़ा स्मॉल है, लेकिन बिग फ्रॉम ऑलमोस्ट फाइनाइट। ठीक है, कि आपका फाइनाइट नहीं है, ये नहीं है कि आपके 4 या 5 एलिमेंट्स हैं, फाइनाइट से तो थोड़ा बड़ा हमने सेट लिया है, लेकिन आपका जो सेट एस है इससे हमने कोई छोटा लिया है आपका सेट। मान लीजिए ये आपका एस सेट है, इसमें आपका ये K1 एग्जिस्ट कर रहा है, ये आपका K2 एग्जिस्ट कर रहा है, और यहां से लेकर यहां तक हमने एक सेट ले लिया T, जो कि आपका जो S जो है, ये S जो है ये आपका क्या है, सेट है। इस सेट से ये T जो है वो क्या है, छोटा है यानी कि स्मॉल है, लेकिन आपका जो फाइनाइट सेट होता है उससे थोड़ा बड़ा है। इस टाइप की हमने कंस्ट्रक्ट की है टी सेट की। ठीक है, टी सेट हमने कंस्ट्रक्ट किया है। अब यहाँ पर क्या है कि अगर आपके पास जैसे ये बाउंडेड सेट है, तो यहाँ पर आपको पता है कि K1 और K2 जो है ये आपके, जैसे K1 आपका अपर बाउंड है और K2 आपका यहाँ पर K1 आपका लोअर बाउंड है और K2 जो है ये आपका अपर बाउंड है। तो वहां पर जैसे K1 और K2 की जो यहाँ पर T जो होगा, जैसे ये T है, इसके ये आपका T पूरा है, इसमें कोई एलिमेंट जैसे T होंगे, मैंने उस एलिमेंट्स में T, छोटे T, स्मॉल T जो है वो यहाँ पर कंस्ट्रक्ट किए हैं कि इसमें जो है वो T एलिमेंट्स हैं और T जो है वो K2 से जो है वो छोटे हैं। किससे छोटे हैं, K2 से छोटे हैं। क्यों, फॉर ऑल T जो है वो आपको बिलोंग करें T में, यानी कि हमने इस T में जितने भी एलिमेंट्स उनको T नाम दिया है, स्मॉल T नाम दिया है, और ये जितने भी एलिमेंट्स हैं ये K2 से क्या है, छोटे हैं, क्योंकि यहाँ पर ये आपका K2 जो है वो मैंने अपर बाउंड लिया है, अपर बाउंड से छोटे एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ पर मैं ये कंस्ट्रक्ट करती हूँ कि T इज बाउंडेड। अगर T आपके पास बाउंडेड अबो है कि T मैंने एक बाउंडेड अबो कंस्ट्रक्ट कर लिया कि T आपका बाउंडेड अबो है। बाउंडेड अबो क्यों हुआ, क्योंकि T जो है वो आपका लेस देन K2 है। ठीक है, यही तो कंडीशन होती है बाउंडेड अबो की, कि आपका एक ऐसा एक्स एग्जिस्ट करेगा जो लेस देन होगा आपका उस K से। K1 अगर मैंने K2 यहाँ पर लिया है अपर बाउंड, तो K2 से जो है वो आपका यहाँ पर क्या होगा, छोटा होगा वो एक्स पॉइंट। तो T हमने बाउंडेड अबो लिया, तो यहाँ पर एग्जिस्ट करेगा आपके पास सुप्रीमम एग्जिस्ट करेगा। अगर बाउंडेड अबो है तो आपके पास यहाँ पर सुप्रीमम एग्जिस्ट करेगा इन T। ठीक है, एक एग्जिस्ट करेगा सुप्रीमम T में, तो वो T में सुप्रीमम यानी कि बाउंडेड यहाँ पर K2 है, अपर बाउंड आपका K2 बाउंडेड। आपके पास बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं अपर बाउंड, लेकिन उनमें सबसे छोटा मैंने यहाँ पर L ले लिया कि जो L है वो आपका सुप्रीमम है इन T में एलिमेंट्स है ये, और आपका ये मैंने क्या ले लिया, एक सुप्रीमम ले लिया। देन L जो है वो आपका सुप्रीमम है किसका, एक T सेट में। ठीक है, T सेट में आपका L क्या हो जाएगा, सुप्रीमम हो जाएगा। तो यहाँ पर ये L जो है वो सुप्रीमम है। अगर अब हम यहाँ पर इसकी राइट साइड की बात करें, तो ये आपका L है, और इस L की राइट साइड की बात करें तो यहाँ पर मान लीजिए आपका L है, ये L आ गया। ठीक है, और इसकी राइट साइड की बात करें तो यहाँ पर राइट साइड में L के जो है वो इनफाइनाइट मैनी नंबर्स हैं जो आपके इस S सेट में क्या कर गए, कंटेन कर गए।
ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे सेट में कंटेन कर गए, इसका मतलब यहाँ पर क्या है कि आपके पास बहुत सारे पॉइंट्स जो है वो इनफाइनाइट नंबर्स अगर आपके यहाँ पर एस में कंटेन कर गए, तो ये आपकी डेफिनेशन होती है लिमिट पॉइंट की कि इनफाइनाइट मैनी नंबर्स अगर आपके एस में कंटेन कर गए, तो इसका मतलब एल माइनस एप्सिलॉन, यानी कि ये जो एल है हमने ये एल पॉइंट लिया और इसमें हमने एल माइनस एप्सिलॉन, जैसे मान लीजिए यहीं पर अगर हमने कोई लिया तो एल माइनस एप्सिलॉन और एल प्लस एप्सिलॉन, तो यहाँ से यहाँ तक मैंने आपको ऊपर ही बता दिया, लेकिन यहाँ से यहाँ तक बहुत से एलिमेंट जो है वो आपके कंटेन करेंगे। देन आपका जो ये एल से लेकर एल प्लस एप्सिलॉन तक ये जो पॉइंट्स हैं ये आपके इनफाइनाइट मैनी पॉइंट्स हैं जो आपके एस में हैं, एस में कंटेन कर गए। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि एप्सिलॉन ग्रेटर 0 के लिए सच दैट आपके एल माइनस एप्सिलॉन एल प्लस एप्सिलॉन जो है वो कंटेन कर जाएगा आपका एस में, कंटेन हो जाएगा इनफाइनाइट मेनी नंबर्स ऑफ एस, देन एल इज लिमिट पॉइंट ऑफ। तो अगर एल से लेकर यहाँ तक आपके कंटेन के तो आपका एल क्या हो जाएगा, एल आपका लिमिट पॉइंट हो जाएगा एस का, तो एल इज लिमिट पॉइंट ऑफ एस। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या लेके चले कि इनफाइनाइट बाउंडेड सेट लेके चले और लिमिट पॉइंट हमने एग्जिस्ट करा दिया। इसका मतलब बोल्जानो-वीस्ट्रास थ्योरम जो है वो हमने प्रूफ कर दी कि कैसे इसका प्रूफ होगा। तो इसी तरह से जो है वो आपको ये याद रहेगी कि आपकी जो इनफाइनाइट बाउंडेड सबसेट जो होता है, फाइनाइट जो होता है वो आपका लिमिट पॉइंट नहीं बनाता, लेकिन इनफाइनाइट के लिए आपके साथ एक बाउंडेड सेट भी आपका यहाँ पर बन गया। तो अगर आपके पास कोई इनफाइनाइट बाउंडेड सबसेट है तो वो आपका लिमिट पॉइंट बनाएगा। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। और आज की इस वीडियो में अपनी टोपोलॉजी जो है यहाँ पर ख़त्म हो जाती है, टोपोलॉजी ऑफ रियल नंबर्स में। और कल हम जो है वो कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे किस टाइप से क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं। तो इनसे जितनी भी मैंने आपको डेफिनेशंस करवाई हैं इनसे रिलेटेड मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चंस करवाऊंगी। और आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।